नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारे इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। और अब बात कोरोना के खिलाफ जंग की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर अस्पतालों में सुविधा बढ़ाई जा रही है। दूसरी लहर से सबक लेते हुए राजसमंद जिला अस्पताल में नया आईसीयू वार्ड तैयार किया जा रहा है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना की दूसरी लहर के कहर से अभी मरुधरा उबरी भी नहीं है कि विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि अगस्त तक तीसरी लहर दस्तक देगी। दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में आईसीयू वार्ड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की काफी कमी महसूस की गई थी। इससे सबक लेते हुए अब राजसमंद जिला अस्पताल में 12 बेड का नया आईसीयू वार्ड तैयार किया जा रहा है, जिस पर करीब 1 करोड़ की लागत आएगी। 12 बेड का तो हमारा आईसीयू था, 5 हमने टेम्परेरी रूप से बढ़ाए थे, लेकिन इसके बाद में वेव जाने के बाद हमने और एस्टिमेट बनाया कि कम से कम 12 बेड और हो। तो उसके लिए मैंने एनएचएम और पूरी टीम जयपुर से सारे इसके अधिकारी एसओपी को ध्यान में रखते हुए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए कि आईसीयू बेड किस तरह के होने चाहिए। राजसमंद जिला अस्पताल में बनने वाले आईसीयू वार्ड के लिए सांसद दिया कुमारी ने भी 50 लाख रुपए सांसद मद से देने का ऐलान किया है। सांसद महोदय ने 50 लाख रुपए का अंशदान आईसीयू के लिए दिया है एमपी के मद से, और बाकी के लिए भारत विकास परिषद या शायद हमारी एमएलए साहिबा मदद करेगी। वहीं राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने भी आईसीयू निर्माण में सहयोग देने का ऐलान किया है। हिसाब से 1-1.25 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है आईसीयू बड़ा करने का, तो 50 लाख हमें सांसद साहिबा से मिले हैं। बचे हुए एमएलए लाट से मैं डेफिनेटली पूरा उसमें मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी भी यही रहेगी। सीएम अशोक गहलोत पहले भी जिला अस्पतालों को कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार रहने के निर्देश दे चुके हैं। ऐसे में राजसमंद अस्पताल की ये पहल सराहनीय है। कोरोना की दूसरी लहर में आईसीयू वार्ड और ऑक्सीजन ही मरीजों के लिए टूटती सांसों को रोकने के लिए संजीवनी बने थे। ऐसे में राजसमंद जिला प्रशासन का आईसीयू वार्ड तैयार करने का फैसला एक सराहनीय कदम है, जिससे कि तीसरी वेव में कई मरीजों को अगर खतरा होता है तो उनकी जान बचाई जा सकती है। अलके सनाडी, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। ये कहानी बाल विवाह से मुक्ति की है। ये कहानी उम्मीदें जगाने वाली है। ये कहानी संजू की है, जिसे 18 साल बाद बाल विवाह की जकड़न से आजादी मिली। टोंक के पारिवारिक न्यायालय ने संजू की शादी को निरस्त कर दिया। उस जैसी कई लड़कियों के लिए अब राह आसान हुई है। देखिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। बालिका वधू को मिला सारथी। सबसे ज्यादा सहयोग तो कीर्ति दीदी का और मेरी बड़ी वाली सिस्टर का और पापा का और मम्मी का। 18 साल बाद पिंजरे से आजाद, अब भरेगी भविष्य की उड़ान। आज मेरा ये बाल विवाह निरस्त हो चुका है। अब मैं आरएस बनना चाहती हूँ और अब मैं आगे पढ़ाई करूँगी, शादी तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। 18 साल बाद बाल विवाह की जकड़न से आजाद हुई ये है संजू। टोंक के एक छोटे से गांव रानोली की रहने वाली ये लड़की टोंक पारिवारिक न्यायालय के एक फैसले के कारण चर्चा में है।
न्यायालय ने संजू के बाल विवाह को निरस्त करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ऐसी और भी लड़कियों की कुरीति से आजादी की राह खोल दी है। हम सभी के लिए आज खुशी की बात है कि आज टोंक जिले का पहला बाल विवाह निरस्त हुआ है। यानी कि बाल विवाह पहले बचपन में हो चुका है और आज टोंक डिस्ट्रिक्ट का पहला बाल विवाह होने के बाद लीगली कैंसिल हुआ है। जो बच्ची संजू है, जब वो 2 साल की थी तब उसका बाल विवाह हुआ था। 2 साल की उम्र में उसे बाल विवाह की बेड़ियों में जकड़ लिया गया और जब वो बड़ी हुई तब उसे लगा कि वो उस बाल विवाह को नहीं रखना चाहती, तो उसने अपने पिता से बात की। पिताजी ने उसकी इस इच्छा को सहारा दिया, सहयोग किया। और हालांकि संजू खुशनसीब थी कि उसे डॉक्टर कृति भारती का साथ मिला, जो बाल विवाह की कुरीति के खिलाफ मरुधरा में एक बुलंद आवाज हैं। डॉक्टर कृति अब तक राजस्थान में 42 जोड़ों के बाल विवाह निरस्त करवाने के साथ ही अब तक 1500 से ज्यादा बाल विवाह रुकवा भी चुकी हैं। बच्ची ने जब कहा कि मैं इस बाल विवाह की बेड़ियों से मुक्ति चाहती हूँ, तो हम जोधपुर से टोंक चलकर आए हैं और 1 साल की एक जंग लड़ने के बाद हमने आज बच्ची को, जब वो 2 साल की उम्र में कैद हुई थी बाल विवाह की बेड़ियों में, बाल विवाह के पिंजरे में, उसे आज इस बाल विवाह के पिंजरे से इस कैद से छुट्टी दिलवाई है, मुक्ति दिलवाई है। गुड्डी गुड़ियों से खेलने की उम्र में संजू का विवाह करा दिया गया था। 2003 में संजू की उम्र तब महज 2 साल की थी। टोंक में बाल विवाह निरस्त कराने का ये पहला मामला है, लेकिन ये जंग इतनी आसान नहीं थी। मम्मी पापा का तो पूरा सहयोग था, लेकिन बाकी थे ना जो परिवार वाले, उनका कोई किसी का भी सहयोग नहीं था। सब बोलते थे कि भेज दो, क्या है, क्या कर लेगी, पढ़ाई कौन सा पढ़ाई करके कौन सा जंग जीत जाएगी। बहरहाल बाल विवाह के पिंजरे से संजू को आजादी तो मिल गई, लेकिन मरुधरा में आज भी कई संजू बाल विवाह जैसे कुरीति का दंश झेलने को मजबूर हैं। दौलत पारिक, न्यूज़ 18 राजस्थान, टोंक। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। लगातार हो रही बारिश की वजह से मुंबईकरों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। अलग अलग 3 इलाकों में हुए हादसों की वजह से वहां 25 लोगों की जान चली गई। मुंबई में आफत की बारिश, भारी बारिश से लैंडस्लाइड, 20 से ज्यादा की मौत, कई घायल। मुंबई में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत तो बढ़ाई ही, इससे कई जगहों पर हादसा भी हो गया। ये तस्वीरें चेंबूर के न्यू भरत इलाके की हैं, जहां बीती रात 1 बजे करीब कई घर लैंडस्लाइड के मलबे की चपेट में आ गए। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। हालांकि कई लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। एक ही जगह पे 2 जगह लैंडस्लाइड हो गया। भारत नगर के एरिया जो वाशीनाका में आता है, एक वॉल है, बीआरसी का वॉल है, बीआरसी कंपनी का वॉल है, उधर से लैंडस्लाइड होते हुए मट्टी और बलवा पूरा आते हुए कीचड़ पूरा घरों पे गिर गया। लैंडस्लाइड की घटना हुई है तो हमने इमीडिएट वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लोकल जो फायर ब्रिगेड है, एनडीआरएफ की टीम है और लोकल कारपोरेशन की मदद से, स्वयंसेवक की मदद से। चेंबूर के अलावा विक्रोली में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से कई मकान ढह गए, जबकि भांडुप इलाके में एक मकान की दीवार गिर गई। दोनों ही हादसों में कई लोगों की जान गई है। इस हादसे पर राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दुख जताया है और हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है, जबकि घायलों को पीएम राहत कोष से 50-50 हजार रुपए की मदद की घोषणा की गई है। इस हादसे पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। साथ ही घायलों का इलाज मुफ्त होगा। जो इंजर्ड है उनके लिए तो हम पूरा जो खर्चा है वो करेंगे, उनको ठीक तरीके से वापस लाएंगे। दूसरे जो इसमें अभी नहीं रहे उनके लिए 5 लाख डिजास्टर मैनेजमेंट और सीएम रिलीफ फंड से दे रहे हैं। बता दें, मुंबई में गुरुवार रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। चेंबूर, कांदिवली और बोरीवली पूर्व में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पूरी मुंबई में बारिश और जल जमाव का खासा असर सड़क और रेल यातायात पर पड़ा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जयपुर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में मानसून अगले 3-4 दिन तक मेहरबान रहने वाला है। वहीं आज भरतपुर और जयपुर संभाग में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। भरतपुर में कल शाम से जमकर बारिश हो रही है। शहर के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी जमकर बारिश हुई। बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली, वहीं शहर के कई इलाकों में पानी भी भर गया। शहर के सभी नाले उफान पर हैं और पानी सड़कों पर जमा हो गया। जल जमाव के कारण लोगों की आवाजाही में भारी परेशानी हुई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में भरतपुर संभाग सहित आसपास के जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। कोटा में भी आज से इंद्रदेव मेहरबान हो गए। सुबह से ही शहरी और ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। शहर में जहां बरसात से तापमान में गिरावट आई, वहीं ग्रामीण इलाकों में किसानों के चेहरे खिल गए। खरीफ की फसल की बुआई के लिए किसान आसमान में टकटकी लगाए बारिश का इंतजार कर रहे थे। कोटा संभाग में खरीफ की बुआई अभी लक्ष्य के मुताबिक सिर्फ 33% ही हो सकी है। ऐसे में इस बारिश के बाद खरीफ की बुआई रफ्तार पकड़ेगी। तो कोटा में कई दिनों बाद मानसून मेहरबान हुआ। सुबह से कोटा शहर सहित ग्रामीण इलाकों में भी बारिश का दौर जारी है। कई घंटे की बरसात से तापमान में गिरावट होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।